हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ZV स्टडी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल यानी बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। चलिए ओके। तो हमने यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ क्या है? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात मतलब जिसका दो घात होता है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। ओके, अब देखो सामान्य सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना जरूरी है। सामान्य सूत्र द्विघात बहुपद का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, और जो सिंपल रहता है अकेला उसको सी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, एंड सी तो अकेला ही रहता है। ठीक है, अब देखो इसके मैक्सिमम पावर कितना है? दो। द्विघात है तो दो मैक्सिमम पावर होगा। तो कोई भी एक बहुपद का जितने पावर होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर इसके मैक्सिमम पावर दो है तो इसके कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। तो एक शून्यक को यहाँ पे बोलते हैं, कितने शून्यक होंगे इसका? दो। एक शून्यक को बोला जाता है अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और दूसरे शून्य को क्या बोलते हैं? बीटा। एक है क्या? अल्फा, एक है बीटा। ये दोनों शून्य का नाम दे दिया गया है। ठीक है, एक मैथमेटिकली नाम है। इस नाम को आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे मैथमेटिशियन ने ये लेके चला है तो हम भी ये लेके चलते हैं। एक को क्या बोल दिया इसने? अल्फा, और दूसरा क्या है? बीटा। आपको याद रखना है कि एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, मुझे कोई एक बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद, मुझे जीरो नहीं लगाना था, कोई बात नहीं। द्विघात बहुपद दे दिया। अब बोलेगा कि यहाँ से ए बी सी फाइंड करो। तो मैंने अभी बताया जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। जो एक्स के साथ होता है वो कौन होता है? बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। और सी कौन होता है? जो अकेला रहता है वो सी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ये आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, सी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिससे मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। तो आपको बताना यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। बी की वैल्यू कितनी होगी? 5। और सी की वैल्यू कितनी होगी? 8। ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, ये -8 है। माइनस, इसके सामने क्या है? नेगेटिव है, तो -8। ठीक है, मैंने अभी यही बताया कि द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र, या इसी को जनरल इक्वेशन बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद के दो घात होते हैं। जिस भी बहुपद के जितने घात होंगे उसके उतने शून्यक होंगे। इसके मैक्सिमम दो घात है तो इसको दो शून्यक है। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो बहुपदों के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। गुणांक अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है। शून्य क्या होता है? जिसका नाम हमने बताया था एक अल्फा एक बीटा। ये तो था ना, एक क्या था इसमें? अल्फा और एक बीटा। और गुणांक कौन है? ये ए और बी। ए और बी गुणांक की तो कोफिशिएंट है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो और एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी है। तो वही है कि आप उसके गुणांक और शून्य का बीच के संबंध बताना है। तो इनके दो फॉर्मूला होते हैं कि शून्यकों का क्या होता है? योगफल। अगर हम दो कोफिशिएंट को ऐड करें, शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? -b/a। इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। ये याद रखना आपको। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a। जैसे यहाँ देखो -b बटोन अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। तो एनी हाउ आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है?
सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चलो इसमें निकाल के देखते हैं। पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है, ठीक है। आया कैसे वो आपको नहीं पता, वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सिर्फ याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस करिए तो माइनस हो जाएगा एज इट इज बी। बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 1, उसका माइनस 7/1 मतलब मीन्स 7। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -7। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल लो, मतलब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 12, 12, और ए की वैल्यू 1, तो 12/1 मतलब 12। तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ दो फॉर्मूला याद रहना, सिर्फ दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए ओनली। एक द्विघात समीकरण होगा, इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा। ओके, एक अल्फा एक बीटा। ओके, उनमें से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए, बस इतना सा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल जैसे कर लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वही एग्जांपल है जो अभी वहाँ पीछे लिया था। चलो इसमें थोड़ा कुछ चेंज कर लेता हूँ, मैं 8 डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8, बी की वैल्यू 7, और सी की वैल्यू 12। हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है एक, और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा याद नहीं है, एक बार देख लो पीछे से, क्या है माइनस बी बाई ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा का तो माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला ऐड कर लिया मैंने। ओके, माइनस करिए तो माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 7, ऊपर हो जाएगी 7, ए का वैल्यू कितना है 8। तो ये एक आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, गुणा करते हैं ना, मल्टीप्लाई है नहीं है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बाई है। तो सी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है सर 8। अब देखो ये कैंसिल भी हो रहा था, कैंसिल कर दो, 4 3 सा मतलब 4 3 12, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 3/। इतना ईजी, हाँ इतना ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट और एक दो एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इनमें देखते हैं। तो यहाँ से पहले कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू, कौन कौन 4 ही बोलना चाह रहा है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 4 नहीं होगा, -4 होगा, क्योंकि इसके सामने क्या माइनस नेगेटिव की साइन है ना। और सी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी -4 होगी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला क्या निकालना है हमें अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अब तक तो याद हो जाना चाहिए भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, माइनस जो तो माइनस रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है सर -4, ध्यान से कीजिएगा इसको अब, -4। ए की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और वो 4 है तो 4 लिख दीजिए, नीचे 3, तो ये आंसर हो जाएगा 4/3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला बताइए बताइए, सी बाई ए। सी का फॉर्मूला सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो -4/3 ही हो जाएंगे, क्या होगा -3/4। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर -8x -12 इक्वल टू 0। यहाँ भी वही निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अच्छा कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, तो अब एक्स स्क्वायर के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1। बी की वैल्यू कितनी है -8, और सी कितना है -12। ठीक है, हमें क्या निकालना है शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है सर माइनस बी बाई ए, बिल्कुल सही। तो माइनस करिए तो माइनस पुट कीजिए, और बी की वैल्यू कितनी है सर -8 है ना, बिल्कुल। ए का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 1, 1 को तो लिखिए मत, यही आंसर हो जाएगा 8। बहुत ईजी है। ओके, और फिर क्या निकलना अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान कितना है, -12। ए की वैल्यू कितना है, 1। तो -12 तो -12 रहेगा, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, कोई मतलब भी नहीं बनता 1 लिखने से। ठीक है, मे बी आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे, दो ही चीज़ है। तो इसका सामान्य सूत्र याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा। तो एक मैंने बताया कि शून्यकों का एक बार योगफल होगा, दोनों शून्य को एक बार जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, और दोनों शून्य को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या था, c/a। ओके, मे भी समझ आया होगा आपको। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाँ, पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 1 में भी मैंने करवा रखा है बहुत अच्छी तरीके से, आपको वहाँ देख करके दबाइएगा और चैनल को क्या सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर हम एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।